नमस्ते। तो क्या सब तैयार हैं एक ऐसे दिमागी चैलेंज के लिए जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगा? चलिए ज्ञान के इस मजेदार सफर पर निकलते हैं। आज ना हमारे पिटारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प और अनोखे सवाल हैं। तो बस तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफर बहुत मजेदार होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले राउंड के साथ, जिसका नाम है अनोखे तथ्य। और ये आया हमारा पहला सवाल। ऐसा कौन सा जानवर है जिसे इंसानों का दूसरा रूप भी कहा जाता है? ये सवाल सच में सोचने वाला है ना? इसके ऑप्शन हैं क हाथी, ख शेर, ग बंदर या फिर घ ऊंट। जरा ध्यान से सोचिएगा, जवाब शायद आपको हैरान कर दे। तो क्या लगता है, कौन सा जवाब सही है? चलिए देखते हैं आपका अंदाजा कितना सही बैठता है। सही जवाब है गा बंदर। जी हाँ, बंदरों को अक्सर इंसान का दूसरा रूप माना जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे विकास का इतिहास और उनका व्यवहार, जैसे औजारों का इस्तेमाल करना और उनका सोशल स्ट्रक्चर, काफी मिलता जुलता है। चलिए अब आते हैं उस क्लासिक सवाल पर जिसने सदियों से सबको उलझा रखा है। दुनिया में पहले मुर्गी आई या फिर अंडा? और आपके ऑप्शन हैं क मुर्गी, ख अंडा, ग दोनों एक साथ आए या घ इनमें से कोई नहीं। इस पर तो दोस्तों में कितनी बहस होती है। तो चलिए आज इस सदियों पुरानी पहेली को सुलझा ही लेते हैं। साइंस के हिसाब से सही जवाब है का। हाँ, वैज्ञानिकों का मानना है कि अंडे के छिलके को बनाने के लिए एक खास प्रोटीन चाहिए होता है, और वो प्रोटीन सिर्फ मुर्गियां ही बना सकती हैं। तो इसका मतलब पहले मुर्गी आई। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम सब अपने देश भारत के बारे में कितना जानते हैं। हमारा अगला सवाल है, चूहों का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसे करणी माता मंदिर भी कहते हैं, वो भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं क केरल, ख असम, ग राजस्थान या फिर घ तमिलनाडु। ये भारत के सबसे अनोखे मंदिरों में से एक माना जाता है। क्या किसी ने इस जगह के बारे में सुना है? सोचिए सोचिए, और सही जवाब बस आने ही वाला है। ग राजस्थान। ये अनोखा मंदिर राजस्थान के देशनोक शहर में है। यहाँ हजारों चूहों को पवित्र माना जाता है और मान्यता ये है कि ये चूहे कहानी सुनाने वालों के पुनर्जन्म है ना कमाल की बात? शानदार। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी राउंड में। यहाँ हम हिंदी के मुहावरों की समझ को परखेंगे। तो सवाल ये है कि हिंदी का एक बहुत ही आम मुहावरा है पगड़ी उछालना। इसका असली मतलब क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं क अपमानित करना, ख सम्मानित करना, ग जश्न मनाना या घ अफसोस करना। ये मुहावरा तो पक्का कहीं ना कहीं सुना ही होगा। चलिए देखते हैं अंदाजा कितना सटीक है। इसका सही अर्थ है अपमानित करना। देखिए, भारतीय संस्कृति में पगड़ी को इज्जत और सम्मान का प्रतीक माना जाता है, तो इसीलिए पगड़ी उछालना का मतलब होता है किसी की इज्जत को ठेस पहुंचाना या उसे बेइज्जत करना। क्या कमाल का खेला है सबने। अब तक तो जवाब हम दे रहे थे, पर अब बारी है सबकी। एक आखिरी सवाल जो सिर्फ आपके लिए है। हो सकता है ये सवाल आसान लगे, पर देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब जानते हैं। सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? और ऑप्शन है क गाय, ख बाघ, ग हाथी या फिर घ हिरण। तो अब आपकी बारी है। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा। देखते हैं सबसे पहले सही जवाब कौन देता है। इस मजेदार ज्ञान की चुनौती में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।